चिंकी चिड़िया मम्मा चिड़िया के साथ दाना लेकर वापिस आ रहे थे कि जंगल में शोर मच गया। मार सुट्टिया ओए मार सुट्टिया, मिट्ठू दी बोटी नू मार सुट्टिया। सब बेड़ा गर्क कीता ही, बचो ओए बचो इस जालिम तो। बंटी कबूतर के ऐसा बोलते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में चल दिए। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर झाड़ियों में छिप गई। मम्मा, क्या वो जालिम चील हमें भी मार देगा? चुप हो जाओ मेरी प्यारी बच्ची, मैं घर जाकर तुम्हें सब बताऊंगी। घर चलकर बात करेंगे हम। थोड़ी ही देर बाद सब शांत हो जाता है और जालिम चील हरी तोती को उठाकर पहाड़ों की ओर चली गई। यह देखकर हरी तोती का छोटा सा बेटा रो रहा था। उधर मम्मा चिड़िया और चिंकी चिड़िया अपने घर में पहुंच जाते हैं। चिंकी बेटा, डरो मत, हम पक्षियों की लाइफ तो ऐसी ही होती है। क्या पता कब कोई ताकतवर कमजोर को मार दे। मगर मम्मा, क्या सभी कमजोर मिलकर ताकतवर का मुकाबला नहीं कर सकते क्या? हाँ चिंकी बेटा, मगर कमजोर इकट्ठे हो तब ना। यहाँ जिस पर मुसीबत होती है बस वही जानता है। लेकिन मम्मा, हमें कुछ तो करना ही होगा ना। हम उस जालिम चील को मार कर ही रहेंगे ताकि छोटे मिठू की तरह वो किसी और की मम्मा को खा ना सके। हमें उसे मारना ही होगा। हम प्यारी बच्ची, मैं समझती हूँ, जरा अब सो जाओ। हम सुबह आपकी मौसी बिंदु के घर चलेंगे, फिर सोचते हैं क्या करना है। गहरी रात के बाद अगली सुबह होते ही टूनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को लेकर बिंदु के घर चली गई। अरे टूनी बहन, कैसी हो? कितने दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा। बिंदु बहन, मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ कैसी हो? मैं भी एकदम अच्छी हूँ टूनी बहन। अरे अरे अरे, मेरी बेटी चिंकी कितनी बड़ी हो गई। तुम कैसी हो मेरी बच्ची? बड़ी मम्मा, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। शाम ढल चुकी थी। चिंकी चिड़िया ने अपनी मौसी बिंदु को सब कुछ बता दिया। रात भर उन्होंने एक अच्छी योजना बनाई और सुबह होते ही बिंदु चिड़िया और पक्षियों के पास चली गई। टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ चील से कुछ दूरी पर बैठी थी। चिंकी बेटा, ध्यान रहे, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो वो जालिम चील तुम्हें खा जाएगी। माँ, क्यों नेगेटिव सोच रही हो? कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अब गलत को सही करने का समय आ गया है। इतना बोलते ही चिंकी चिड़िया चील की ओर चली गई। उसके तुरंत बाद वहाँ पर बिंदु चिड़िया आ गई। टूनी चिड़िया बहुत उदास थी। टूनी को उदास देखकर बिंदु चिड़िया बोली, टूनी बहन, मैं समझ सकती हूँ आप इस समय क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम इतने मायूस मत हो बहन। अपनी बेटी और अपनी बहन पर विश्वास रखो बहन। हमारी चिंकी बहुत बहादुर बच्ची है। जी बिंदु बहन, आप शायद सही बोल रहे हो। उधर दूसरी तरफ चिंकी चिड़िया चील के पास चली गई। अगर हिम्मत है तो आओ, मेरा मुकाबला करो। मैं पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। हा 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 हा, थारा दिमाग तो ना सटक गया। आप उनके कोप से बड़े बड़े पक्षी बिलों में छिप जाते हैं और हम आप उनसे मुकाबला करे हो। हा 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 हा, क्या मस्त मजाक किया है चिड़िया तूने। भले मजाक ही सही, देखते हैं आज जीतता है कौन। हा 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 हा,
क्या बात है, लगता है थारा अपनी लाइफ से मन भर गया है, इसीलिए आप उनका भोजन बनने के लिए तुम्हें बड़ी जल्दी है चिड़िया। क्यों डरे जिंदगी से, क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हो हो, क्या बोला तूने नन्ही चिड़िया? क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा? कुछ ना होगा तो तरबूजा होगा। चीलंटी जरा पीछे देखो, पीछे भूत अंकल आए हैं। जैसे ही चील पीछे मुड़ी तो चीकी ने मिर्ची उठाई और चील की आंखों में डाल दी। चील को कुछ दिखाई ना दिया और इतने में सभी पक्षी आए। सभी पक्षियों ने मिलकर चील की जमकर धुलाई की। पक्षियों की मारपीट को खूंखार चील नहीं झेल पाई और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। प्यारी बच्ची, तूने तो असंभव को भी संभव कर दिखाया। इतने बड़ी चील को इतनी आसानी से मार दिखा।